अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन, जैसे ही आप जान रहे हैं कि दुनिया भर के अंदर कोविड की वबा से सारा ही आलम जो है वो परेशान है। साथ ही साथ हिंदुस्तान और मुंबई के अंदर ख़ास करके हालात बहुत बुरे होते जा रहे हैं। रेड जोन डिक्लेयर किया गया है ख़ास करके मुंबई के सभी इलाकों को लेकर के। जब पहली बार ये बात सामने आई थी कि एक बॉडी को जलाया गया था, जिसके बाद में सबसे पहले जुमा मस्जिद ट्रस्ट जो है वो सामने आकर के उसने ये ऐलान किया था कि मुसलमान की जो तदफीन का मामला होगा उसको लेकर के वो सभी ही जो डेड बॉडीज़ है उसको दफनाने के लिए तैयार है। जिसको लेकर के सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस कराएंगे शोएब खतीब, चेयरमैन ऑफ जुमा मस्जिद को। ये वो ज़िम्मेदार है जिन्होंने सबसे पहले ऐलान किया था। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये वो को टीम है जो लगातार इस काम को लेकर के शुरुआत ही दिन से ही मेहनत कर रही थी। सोहेल शेख, एडवोकेट इरफान शेख, रफ़ीक भाई, सलीम पारेख, और जिस तरीके से यहाँ हमारे तबरेज़ साहब से लेकर के जो ऑफिस वर्क की जो टीम है, इसके अंदर जो अहम रोल है वो आप देख सकते हैं अमीन साहब का, जिन्होंने लगातार पूरी बॉम्बे की कब्रिस्तान के अंदर किस तरीके से कब्रों को खोदना और तदफीन को करवाना शरई हुक्म के साथ इन सभी चीज़ों को अंजाम दिया है। लगातार एक के बाद एक कई चैलेंजेस आते रहे, लेकिन आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह सभी के साथ ये काम मुकम्मल होता रहा है। शुरुआत के अंदर सबसे पहले सिर्फ एक बड़ा कब्रिस्तान ने ये इनिशिएटिव उठाया था कि वो तदफीन करेगा, जिसके बाद सरकार से बात की गई। सरकार ने कुल 7 कब्रिस्तानों का ज़िम्मा जो है दिया था तदफीन के लेकर के, लेकिन एक एक करके पूरी बॉम्बे से लेकर के पालघर और तलोजा रायगढ़ तक सभी कब्रिस्तान के ज़िम्मेदारों से जब मिल कर के बातचीत की गई, उनको समझाया गया कि जामा मस्जिद ट्रस्ट जो है वो सारी ही चीज़ें प्रोवाइड कराएंगी। साथ ही साथ उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि किस तरह कोविड और सस्पेक्ट कोविड बॉडीज़ को तदफीन करवाना है, जिसको लेकर के लोगों ने हामी भरी और एक एक करके जो अपने इलाकों की कोविड बॉडीज़ है उसे दफनाना शुरू किया। जानते हैं शोएब खतीब से कि किस तरह की चैलेंजेस, किस तरह की चुनौतियाँ आपके सामने आई। शोएब साहब, आप बताएंगे किस तरह ये काम सामने आया और किस तरह जामा मस्जिद ट्रस्ट ने इनिशिएटिव लेते हुए काम को आगे बढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह, जब यह मसला खड़ा हुआ उस वक्त एक फ़िक्र थी कि किस तरीके से अल्लाह इस काम को अमल पहुँचाए, अमल तक के लेकर जाए। जब वो पहली बॉडी जो जलाई गई उसके बाद काफ़ी फ़िक्र होने के बाद में अल्लाह ने ये बेहतरीन साथी इनको आगे किया, जामा मस्जिद के साथ में ये लोग जुड़े। और उसके बाद में ग्राउंड के ऊपर क्या क्या तकलीफ़ें आई। सबसे पहले तो ये तकलीफ़ थी कि हमारे लोगों को हमको ये समझाना पड़ा कि भाई देखिए, इस चीज़ से कोई ख़तरा नहीं है, कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान का हक़ अदा करे। वो मुतवल्ली और उन ट्रस्टियों को जा के हमारे इकबाल सर ने, हमारे सलीम भाई, रफ़ीक सर ने और हमारे इरफान सर, एडवोकेट इरफान ने एक एक के बच्चों की तरह जाके समझाया, जिसके बाद में ये अमल आया। और फिर उसके बाद हुकूमत ने भी बहुत साथ दी और हमारे जो स्पेशल जो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है साबिर निर्मान साहब, उन्होंने बहुत हमारा साथ दिया हर कदम पर। हुकूमत के लाइन से जहाँ जहाँ पर जो चीज़ की हमारे कमी बेशी थी उसको उन्होंने हल कर बाद में अभी अल्हम्दुलिल्लाह 42 कब्रिस्तान जो है वो लिस्टिंग हो गए हैं। और अभी हर एरिए की और हर हॉस्पिटल की जो बॉडीज़ है वो वहाँ जाकर स्मूथली और आफ़ियत के साथ में तदफीन हो रही है। जो एक जहन के ऊपर एक खुमार था, जो एक डर था, आज अल्लाह के फजल करम से वो चीज़ को आप लोगों की कोशिशों के ऊपर और अल्लाह के फजल से ये चीज़ हल हो गई। इस टीम की अहम बात यह रही है कि इस टीम के अंदर अभी जो सबसे बेहतरीन शख्सियत अगर हम कहें, साबिर निर्मान साहब, जिसका एक बहुत अहम किरदार, एक अहम रोल रहा है इस पूरे मामले को सरकारी और पुलिस महकमे से लेकर के सभी महानगर पालिका के अधिकारियों से बात कर इससे परमिशन दिलाने के लिए एक बहुत अहम रोल और एक अहम जिम्मेदारी साबिर निर्मान ने अदा की है। हम उसका भी शुक्रिया अदा करेंगे। साथ ही साथ सोहेल शेख, जो कि पहले पूरी फैमिलीज़ जब जहाँ अपनी परिवार को लेकर के डरी हुई थी इस क्वारंटाइन की बॉडीज़ को दफनाने के लिए, वहाँ सोहेल शेख ने भी काफ़ी मेहनत की। सोहेल, वैसे भी जानना चाहेंगे, सोहेल साहब, किस तरह का माहौल था उस वक्त? पहली बॉडी जब जली उसके बाद यहाँ पर एकदम टेंशन ले लिए थे लोगों ने कि कैसे क्या होगा, लेकिन शोएब भाई आगे आए, शोएब भाई के साथ मैं जुड़ा। उसके बाद मेरे सारे दोस्त, इरफान भाई सबसे पहले सामने से फ़ोन किया और आके जुड़े और असबाब बनते चले गए और आप रिज़ल्ट आपके सामने है। लीगल को लेकर के इरफान साहब, आप वकील हैं, कई चैलेंजेस आए, किस तरह आप लोगों ने उनको निपटा? देखिए, ये एक बहुत संगीन मसला हो गया था। जो मैयत जलाई गई थी ये उस वजह से हुआ था क्योंकि इसमें अवेयरनेस नहीं थी और ना किसी तरीका जो बीएमसी ने गाइडलाइंस इशू की थी बाद में। आपको पता होगा कि सर्कुलर 15 मिनट में ही चेंज हो गया। जो वर्कआउट में एक बॉडी आई थी जहाँ पर रईस शेख ने भी काफ़ी
मेहनत की थी और तमाम लोग रोड पे आ गए थे कि भाई मुसलमान बॉडी को जलाया न जाए। उसके बाद में जो हमारे म्यूनसिपल के कमिश्नर साहब थे उन्होंने फट से 15 मिनट के अंदर GR चेंज किया। उसके बाद सवाल यह है कि कोविड-19 को किस तरीके से तफ्तीन की जाए। तो BMC ने कुछ नॉर्म्स बना के दी थी फॉर डिस्पोजेबल ऑफ कोविड-19 बॉडीज़। फिर उस चीज़ को समझना काफ़ी ज़रूरी था क्योंकि उसके अंदर कई शरायतें जो है तफ्तीन की BMC की तरफ से हमको गाइडलाइंस आई थी, तो जिसको फॉलो करना था। अव्वल तो पहले कब्रिस्तान के ट्रस्टीज़ को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि कोविड-19 की बॉडीज़ का डिस्पोजल किस तरीके से करना है। उस GR के हिसाब से, उस सर्कुलर और उस गाइडलाइंस के हिसाब से हमको जाके एक एक कब्रिस्तान वालों को समझाना पड़ा कि आपको खड्डा कितना खोदना है और जब जो मैयत की तफ्तीन करने आने वाले वो कितने लोग आ सकते हैं, फिर उनको किस तरीके से किट पहनना है, फिर वो किट कैसे उतारना है, अपने आप को सैनिटाइज कैसे करना है। एम्बुलेंसेस की काफ़ी तकलीफ़ें थी, तो वो भी शोएब खतीब साहब ने सब एम्बुलेंसेस का इंतज़ाम करा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जामा मस्जिद ट्रस्ट के पास ही 4 से 5 एम्बुलेंसेस उन्होंने इंतज़ाम कर दिए हैं, जो ड्राइवर 24 घंटा ऑन ड्यूटी है, काम कर रहे हैं। उसके बाद में काफ़ी और टेक्निकलिटीज़ आई, जैसे फॉर्म नंबर 4 हमको पुलिस से लेना था। ये आम लोगों को नहीं पता था। मॉर्चुरी के अंदर हमको बताते थे, मतलब डेड बॉडीज़ के रिलेटिव्स को बताते थे मोस्टली, तो वो क्वारंटाइन रहते थे घर वाले। जो कोविड-19 पॉजिटिव निकलते थे पेशेंट, जो डेड बॉडीज़, उनके घर वाले क्वारंटाइन रहते थे। तो उन बॉडीज़ को जाके क्लेम करना, ये काम जो है ये कोर टीम ने किया है अव्वल फर्स्ट स्टेट में, कि जाके उन बॉडीज़ को क्लेम किया है, लाया है और फिर उसको अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन डिस्पोज किया है। उसी तरीके से हमने तलोजा तक के, नाला सुपारा, यहाँ वहाँ जाके उन लोगों को तरतीब, क्योंकि अभी अगर गवर्नमेंट ने कोई नॉर्म्स बनाया है तो हमको उसको फॉलो करना ज़रूरी है। और फॉलो करने से पहले हमको उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हमको किस तरीके से करना है, क्योंकि इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रिकॉशन, कि प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। और मैं तमाम आवाम से ये गुजारिश करूँगा और ये कहूँगा कि कोविड-19 जो है ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइफ नाउ। ये जो है एक तरीके का अपने उनको इसके साथ में जीना सीखना पड़ेगा। जिस तरीके से ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, डेंगू, इस तरीके की जो वायरल बीमारियां रहती हैं, उसी तरीके से ये कोरोना भी ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ द लाइफ। तो हमको इसके साथ जीना, इससे डरना नहीं है, कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह अल्लाह सब खैर करेगा। और मेरी एक अपील है, गुजारिश अपील, कि आज तमाम मुसलमान भाई कितने लोग अल्लाह को प्यारे हो गए कोविड की वजह से। एक आम ट्रेंड, मतलब एक आम वो मैनेजमेंट जो बताया जामा मस्जिद ट्रस्ट का, हमने जब इंक्वायरी की थी कि महीने में 60 से 70 मैयतें आती थी एवरेज में, ये बिफोर कोरोना। पर जब से कोविड आई है तो लोगों ने हाइपरटेंशन के अंदर जनरल बॉडीज़ बढ़ गई है। कोविड-19 कोरोना से इंतकाल होने वालों की तादाद कम है बनिस्बत के जनरल बॉडीज़ की। अब वो इस वजह से हो रहा है कि लोग हॉस्पिटल्स में उनको अरेंजमेंट नहीं हो रहा है। कई लोग हाइपरटेंशन ले रहे हैं कि भाई क्या मुझे, क्योंकि इसके सिम्टम्स सेम है, कोरोना, मलेरिया, वायरल फीवर, फ्लू, इन सब के सिम्टम्स सेम है। तो अब आपको पता नहीं है कोरोना है या नहीं है। कई लोग ऐसी, मतलब लाइल्मी की वजह से वो लोग इस सिम्टम्स होने की वजह से भी नॉर्मल दवा लेके फौत हो गए। बस अल्लाह उनको मगफिरत करे। मेरी लोगों से अपील है कि अभी बहुत मुसलमानों की मैयतें घरों में, काफ़ी गमज़दा माहौल है, अल्लाह से दुआ करें कि हमारी मगफिरत हो। और ईद के मामले में मैं आपसे एक अपील करना चाहूँगा कि आप जितनी सादगी से हो सके उस ईद को मनाएं। रफ़ीक भाई, आपके लिए जानना चाहेंगे, सबसे बड़ा चैलेंज पुलिस और महानगर पालिका में बड़ा कन्फ्यूज़न था। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि GR रिवर्स किया गया है और उसको लेकर के फिर तदफीन को, यानी कि दफनाने के लिए कहा गया है। तो पुलिस और जो हॉस्पिटल्स थे उसमें काफ़ी परेशानी थी कि आखिरकार करना क्या है, किस तरह आप डेड बॉडीज़ जो फैमिली की थी, वहाँ लोग क्वारंटाइन रहते थे, एक अकेले आपको जाना या परिवार के किसी एक सदस्य को लेना और उनकी बॉडीज़ लेके आना, कितनी बड़ी चुनौतियाँ हॉस्पिटल सर आप में रही है? हॉस्पिटल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि पहले तो बॉडी देने को तैयार नहीं थे, कब्रस्तान के लिए राजी नहीं हो रहे थे। जब बड़े कब्रस्तान ने और शोएब भाई ने जो उठाया बेड़ा, उसके बाद राजी हुए। और जो क्वारंटाइन में जो रहते थे, शोएब भाई कांटेक्ट करते थे और वो कांटेक्ट होने के बाद हमें नंबर मिलता था, तो मेरी पूरी टीम उसके पीछे लग जाती थी। हम 8-10 जन थे, हम लग जाते थे, उनके सब पेपर वर्क करके हॉस्पिटल से लड़ते थे कि हमारे को बॉडी का क्लेम करना ही है। हमारे टास्क फोर्स का कार्ड था, हम वो दिखाते थे कि हमको अधिकार है, हम बॉडी लेके दफन करेंगे, हम इसको जलने नहीं देंगे। तो हमको BMC से सबसे पहला कस्तूरबा में ऐसे ही हमने बॉडी क्लेम किए थे। जो एक बच्ची क्वारंटाइन में थी और उसकी सास का इंतकाल हुआ था, उसके लिए बहुत मगजमारी करना पड़ी थी। 4 से 6 घंटे के बाद उस बॉडी को हमारे हैंड ओवर हुआ था। उसके बाद से हम शोएब भाई के साथ में हमारी पूरी टीम लग गई और हम सब का हॉस्पिटलों में, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड था तो मुझे सब चीज़ का एक्सपीरियंस था। तो उसके लिए कि अभी भी इतनी तकलीफ है कि पुलिस को गाइडलाइन अभी भी पूरा नहीं है 4 नंबर फॉर्म का,
और पुलिस का स्कॉट लगता है, वो स्कॉट के लिए 4-4 घंटा अभी भी रिलेटिव को हैरान होना पड़ रहा है। 4-4, 6-6 घंटा बीएमसी की एम्बुलेंस के लिए हैरान होना पड़ रहा है। कम से कम मेरे हिसाब से बड़े कब्रस्तान ने और शोएब भाई ने कम से कम लाख रुपया तो प्राइवेट एम्बुलेंस को दिया है, जो मैयत अर्जेंट उठा के ले जाके दफन करना था, क्योंकि बीएमसी की गाड़ी 8-8 घंटे तक नहीं मिल रही है, इसके लिए दे रहे थे। और हॉस्पिटल में अभी भी मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा आवाम से कि आप डरो मत। सलीम भाई, आपके सामने एक चैलेंज ये रहा है कि मैनेजमेंट किस तरीके से गाड़ियाँ प्रोवाइड करना, लोगों को कहाँ भेजना, अलग अलग जगह में पास बनाना, और उन जिन लोगों की ज़रूरत है, चाहे वो एम्बुलेंस हो चाहे गाड़ियाँ हो, उनको देखना, मैनेजमेंट करना, सामान को पहुँचाना, ये किस तरीके से आप पूरा करते हैं? जैसा रफ़ीक भाई ने कहा, जो मेन चैलेंज आ रहा है, बॉडी एक्सपायर होने के बाद में जो फॉर्म 4 है उसमें काफ़ी वक्त निकल जाता है। अगर वो उसका थोड़ा स्पीड अप हो जाए तो फिर इंशाल्लाह बाकी सब तो स्ट्रीमलाइन हो ही चुका है, काफ़ी कब्रस्तान भी खुल चुके हैं, काफ़ी हॉस्पिटल्स भी बॉडी यानी पेशेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं सब जगह पे। दूसरी एक बात ये है कि पैनिक सिचुएशन जो है, जिसकी वजह से नॉर्मल डेथ्स ज़्यादा हो रही कोविड से, तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैनिक नहीं होंगे तो इंशाल्लाह हार्ट अटैक वगैरह जो नॉर्मल बॉडीज़ है जिसका काउंट काफ़ी बढ़ गया है वो इंशाल्लाह नहीं होगा। और दूसरी एक, जैसा इरफान मैंने बोले कि लर्न टू लिव विथ इट, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, मास्क लगा के रखो, इंशाल्लाह खैर के मामले। जामा मस्जिद ट्रस्ट लगातार एक एक करके सभी चीज़ों की, यानी कि अगर हम बात करें मास्क किट, सैनिटाइज़र मशीन, सैनिटाइज़र लिक्विड, हैंड सैनिटाइज़र, हैंड ग्लोव्स और मास्क जैसी सारी ही जो सुविधाएं हैं तदफीन करने के लिए कब्रस्तानों में फ्री ऑफ चार्ज भेजती है। उससे किसी कब्रस्तान से वो डोनेशंस नहीं लेती है। जुमा मस्जिद ट्रस्ट इसका पूरा जिम्मा उठा रही है लगातार काम के बाद। और सबसे बड़ी जो चुनौती जामा मस्जिद ट्रस्ट के लिए थी वो थी एम्बुलेंस की कमी, जिसको लेकर के ख़ुद उन्होंने अपनी तकरीबन अब 5 एम्बुलेंसेस जो है वो तैयार कर ली है। वो हर तबके के, यानी कि चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, जिस किसी को ज़रूरत लगती है। कई ऐसे केसेस है जिसके अंदर पॉजिटिव आने के बाद में लगातार जो एम्बुलेंस ड्राइवर है वो डर के मारे नहीं ले जाते हैं, लेकिन जामा मस्जिद ट्रस्ट ने उसका भी इंतज़ाम किया है। और ये कहा गया है कि अगर किसी को भी ज़रूरत लगती है पॉजिटिव केस को लेकर के या उनकी बॉडीज़ को लेकर कोई परेशानी आती है तो वो सीधे जामा मस्जिद ट्रस्ट के चेयरमैन शोएब खतीब से कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि वो जल्द से जल्द जो अगर बचने वाले लोग हैं उन्हें क्वारंटाइन के लिए या अस्पताल पहुंचाया जा सके, उसके लिए फैकल्टी पूरी तरीके से कर सके। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे ये वो टीम है जिसकी मेहनत से लगातार काम जो है वो आगे बढ़ रहा है। दिन और रात 24 घंटे ये लोग अपने घरों को छोड़ करके यहाँ बैठे हैं, ये टीम के लोग, और ये इंतज़ार में रहते हैं कि अगर किसी को कोई मदद की ज़रूरत है तो वो फ़ौरन एक आवाज़ पे या एक कॉल पर वो वहाँ कुछ ही मिनटों में पहुँचने की कोशिश करते हैं। हम और एक चीज़ जानना चाहेंगे शोएब खतीब से कि रमज़ान ईद को लेकर के कई अलग अलग अटकलें हैं कि क्या नमाज होगी नहीं होगी, मुसलमानों को नमाज़ पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, या इस काम के अंदर अलग अलग चीज़ें जो कई सवाल खड़े हो रहे हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये हालात के मद्देनज़र रखते हुए अभी तक के जहाँ बड़े कब्रस्तान के अंदर कोविड, सस्पेक्ट कोविड और नेचुरल डेथ मिलाकर सिर्फ बड़े कब्रस्तान ने इकबाल भाई 1 महीने के अंदर 400 मैयतें आई है, यानी कि ये एक बहुत बड़ी फिगर है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा एक एवरेज हमने सारा चीज़ों को मालूम किया तो हर कब्रस्तान के अंदर जब खुलने के बाद हर कब्रस्तान में 20 से 25 कोविड बॉडीज़ की तदफीन हो गई है। तो इससे पता ये चला कि आज पूरा के पूरा मुसलमान गमगीन है। तो हमारा तो ये अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि हमको हर उस घर के साथ में रहना है जहाँ पर ये चीज़ हुई है। तो हम तो बिल्कुल ईद नहीं मनाएंगे, हम सादगी से, बिल्कुल सादगी से, और उन लोगों के गम में शरीक है, बिल्कुल शरीक है। ना हम मनाएंगे ना हम हमारे बच्चों को ईद मनाएंगे। हमारे को उन लोगों के गम में शरीक रहना है और मांगना है अल्लाह से कि अल्लाह ये आफत को जल्द से जल्द ख़त्म कर दे। रही बात नमाज के ताल्लुक़ से, मुफ्तियान ने जो गाइडलाइन दी है कि नमाज मुकम्मल तौर पर अगर हुकूमत ने नहीं खोला है लॉकडाउन को और इबादत गाहों को खोलने के लिए ममानियत की है तो बिल्कुल नहीं खुलेगी, नमाज ईद की बिल्कुल नहीं होंगी। अब उसके लिए शरीयत क्या बोलती है, किस तरीके से है, नहीं है, वो हम हमारे मुफ्तियान उसके बारे में बहुत जल्द एक वीडियो जारी करेंगे। लेकिन ईद की नमाज जामा मस्जिद मुंबई ट्रस्ट और जामा मस्जिद के अंदर नहीं होंगी, ना मस्जिद खुलेगी ना ईद की नमाज होगी। शुक्रिया शोएब साहब। और सबसे बड़ी जो अगर हम बात की जाए, शोएब साहब ने जैसे बताया कि नेचुरल डेड बॉडीज़ जो है वो काफ़ी आ रही है। लोगों से गुजारिश करेंगे कि वो इलाज नहीं कराते हैं, डर के मारे वो इतना डर जाते हैं कि हॉस्पिटल ले जाते आते हैं वो दम तोड़ देते हैं। तो वो सबसे पहले एहतियात करें। सरकार ने जो गाइडलाइंस बताई है लॉकडाउन की उसको पूरा करे, जो
कम होती हुई नज़र आ रही है। लोग उसे फॉलो नहीं करते, जिसको लेकर के वो परेशानी में आते हैं, साथ ही अपने जो चाहने वाले हैं उनको परेशानी में डालते हैं। और इसके साथ साथ हम लोगों से एक साथ अपील करेंगे कि वो दुआ करें कि अल्लाह ताला दुनिया से और ख़ास करके हमारे मुल्क से इस वबा को ख़त्म कर दे, जल्द से जल्द ख़त्म करे और राहत की सांस और फिर एक बार नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो एक बार पटरी पर लौट आए। आप सभी का शुक्रिया और सभी से गुजारिश है कि अगर कोई भी जानकारी आपके पास है किसी की डेड बॉडीज़ को लेकर के या किसी की परेशानियों को लेकर के, वो जामा मस्जिद ट्रस्ट को कॉल करें। इंशाअल्लाह उस दिन हम सारी ही चीज़ों के लिए 24 घंटे खड़े हैं। साथ ही साथ उन सभी लोगों का हम शुक्रगुजार करते हैं जो जामा मस्जिद ट्रस्ट के पीछे, चाहे वो सामने आकर के या पीछे से मदद कर रहे हैं, इस बुरे वक्त के अंदर लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हिंदुस्तान में और मुंबई में रहने वाले लोग हैं उनको कोई भी तकलीफ़ है उसकी कोई भी खिदमत के लिए वो 24 घंटे खड़े हैं। उनका हम सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हैं।